अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, आदाब। तो सारनी दोस्तन हुंद वच वंज इस्तकबाल तुहंदिस मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K अंदर। वमेज सन दोस्त आसन वनकस पन्न पन्न स्क्रीनन ब्रोह कन मज सान पनुन पसंदीद प्रोग्राम वछान। मान तो तुह तुहद अन यथ अंदर तुह पन्न पान वछान तो वछान रूजू दिवान रूजू सोन साथ आज ते बराबर 9 बजन तम। वैसे अमे अन पे याद कि सलाह अस करो पन्नी जाए आज हिसाब कि अस कच फिच दोहस ये शीश वछान तो पत युस अस और ब्रट गछान छु क्या यह असी या यह असी हूँ कह तिक बुजुर्ग फरमावान वारिया तिम लूक यम अन वुचित पत यह ख्वाहिश जाहिर करान काश अस आसहव न हुमिस शख्सस ही अस आसहव न यमिस ही। इत कन सह जिंदगी अंदर इत्मीनान लबान क्या तिम यह वछान कि रहमानन कत्या खूबसूरत तिम बनमत। बेशक अख इंसान यम सात यह अन वछान यह पन्ने अत शक्ल अंदर वारिया खामी गंजरावान क्या यह वछान कि अम सुंद युस जन यह अंदरून यह साफ यह अमुक तो जायज आसान अमुक तो आसान अकिस इंसान से वुचन कि जन यह ज़ाहिरी शक्ल यह तीजा मायने थावान यूत जन अकिस इंसान सद इखलाक मायने थावान। तव मख वनान कि यम सात तुह शीशे वुचान यम सात तुह अन वुचान अम सात अख दुआ त परान यमुक तर्जुम या अल्लाह ऐ बनोथस बह खूबसूरत इथे कटी बना मेन सीरत त खूबसूरत बेहतरीन आमीन या रब्बल आलमीन। पको ब्रो अजकिस यथ प्रोग्रामस में शर्फी मेजबानी असल बह रोज तुहज मेजबान इकरा आखून तो प्रोग्रामस में शरीक मेजबान की हैसियत अशफाक हाफिजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम, मेरी तरफ से प्यार और खुलूस बड़ा इस्तकबाल। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सभी दोस्त खुश खुर्रम होंगे, बसेहत सलामत होंगे, बखैर आफियत होंगे और अपने ज़िंदगी के नेक मामलात में रवा दवा होंगे। चूँकि इकरा आपने आगाज़ में एक खूबसूरत तमहीद में एक अच्छी बात छेड़ी और इंसान जब आईने में अपनी शक्ल देखता है तो नफ्स उसे कभी कभी कोसता है एक तरह से कि मैं वैसा क्यों नहीं हूं, मैं वैसा क्यों नहीं हूं। पर अगर इंसान इसी नफ्स पे काबू करे, इसी नफ्स को कोशिश करे कि वो इसे अपने आप पर हावी न होने दे, उसके बाद इंसान में खुद ही आजिज़ी आ जाती है। अगर आपको लगता है कि आप में कुछ ऐसी हसासियत या आप में कुछ ऐसी कोई ऐसी खता हो गई है या आपको लगता है कि शायद मुझ में वैसी कुछ कमियां हैं, आप उस चीज का एतराफ अपने आप से करते हैं और फिर आप सोचते हैं कि मैं किसी और की तरह क्यों नहीं हूं। पहले अपने आप पे देखते हैं और फिर आप सोचते हैं कि मैं किसी तरह क्यों नहीं हूं। पर इसको आप नेगेटिव तरीके से ना देखें, अगर आप इसे खूबसूरती तरीके से पॉजिटिव अंदाज में देखें तब आप इसे थोड़ा सा कंपटीशन के लेवल से देखें, आपको ये नहीं लगेगा कि किसी और शख्स में ये चीज क्यों है, मुझ में क्यों नहीं है, बल्कि आप इस चीज की ओर हावी हो जाएंगे कि अल्लाह ताला ने अगर इसे भी अता किया है, मैं भी मेहनत करूं, उससे दुआ करूं तो ये चीज मुझे भी इंशाअल्लाह अता होगी। नफ्स के ऊपर काबू पाना बहुत जरूरी है। एकरा नफ्सिल इंसान विश गसान अमिश आजिजी खत्म गसान अमिस मज अल्लाह ताला थैन अस अमि निश दूर तकब्बुर पत सपदान और यह इंसानस पत दोज़खस कुन निवान। तवै छ सैन बुजुर्गन शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह फरमामुत ज नफ्सी कोडस अटी अटी नफ्सी कोरस पशेमान नफस ची मदहुस हाँ कल चटी यम नफस रोट सो वत ला मकान। गो इंसानस पज अगर बासी कि मे गो कुन तरीके कुन मामलस मज हसद गोम या कुन चीज गुमान गोम कि यह कर या कुन चीज़ यह गोस मे हासिल आसन तम साथ याद कर ये नफस हावी गसान तेल इंसान पे दोज़खस कुन गसान। बेहतर नफसस पे करो इथे पे काबू तो तम पे ये इंसान फला लबा। खैर इंसानस अगर आम जिंदगी मज लकट बड़ खता गसान कोशिश गस कर एतराफ गस कर मे वो गोड़े अम इंसानस अंदर अजिज़ी और तकब्बुर कम सपदान यह इंसानस पे फला दिवान। यह रचर अगर अस जिंदगी मज ब्रो कुन रोजो पकान तेली सन जिंदगी मेट तो मुदर बनान। बेन पे आस पास यमन चीजन को नजर पेवान कमिस शख्सस मज क्या तो मे मज कहें तम इंसानस बल्कि यह सपदान जे मे रबन सोजमुत अथ मज रोज बह पन्निस रब सुंद शुक्र। बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही और आपने साथ में नफ्स के ताल्लुक से जब आपने बात कही, बाज़ दफा ये भी होता है ना कि एक शख्स जो है
अपने आप को वो मकाम देता है, वो दर्जा देता है कि अपने से ज्यादा वो ये समझता है कि जो मेरे आगे ये लोग बैठे हैं ये सब हकीर है, बस मैं ही आला हूँ, मैं ही रुतबे वाला हूँ। तो एक इंसान, मुझे एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर याद आती है कि आपको ये शायद वाकई याद हो, गौतम बुद्धा एक मर्तबा बैठे थे मेडिटेशन के लिए, तो एक शख्स आता है, गाली गलौज करता है, बहुत कुछ बोलता है, तो वो चुपचाप बैठे होते हैं और फोकस्ड होते हैं अपने काम के तय। तो वो शख्स फिर हैरानी से उसको पूछता है, ये क्या बात हुई कि मैंने इतना बड़ा भला कहा और आपने कुछ नहीं कहा? तो वहां से गौतम बुद्ध जवाब देते हैं कि मैंने इस सब को नफ्स पर हावी होने नहीं दिया, कि आपने जो बोला आप यूं समझे कि आपने दीवार के सामने बातें की या दीवार को आपने कंकर फेंका, वो आप ही की ओर वापस आया, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा। सही बात है। और इसके साथ साथ आप देखें अखलाक पर भी, यहाँ पर आपने जो एग्जाम्पल दी, ये अखलाक की ओर भी जाती है। और आप देखें कि हमारे नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे वो शख्स पसंद है जिसके अंदर बेहतरीन अखलाक हो, यानी सु शख्स यम रित अखलाक आसन सु मे टोट, तथ सत तिम शख्स यम जन रुत आसन वनान तो यम शख्स रुत आसन बोजान, तिम बरहक तुम्हें टट। और अस्त करो दुआ अस्त शब्दों तिहिं टट इंशाल्लाह। खैर इकरा, प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और कुछ जरूरी मालूमात पहुंचाते अपने नाजरीन तक, नाज़रीन मोहतरम आप तक पहुंचाते मौसम और शहरों के हवाले से हालचाल। मौसम के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि आज श्रीनगर और जम्मू में दोनों जगह मतलब आलूद रहने के इम्कानात है और उसके साथ साथ हल्की बारिशें होने के भी इम्कानात है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 34 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है और जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। ट्रैफिक के हवाले से आपको बताता चलूँ कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त मिली है, बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की ओर रवाना किया जाएगा। और श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर एक तरफा ट्रैफिक, छोटी और बड़ी गाड़ियों को कारगिल से श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है, यानी शोपियां से पूंछ और पूंछ से शोपियां जाने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता कायम ज़रूर करें, क्योंकि हमेशा हम आपसे गुजारिश करते हैं जब भी आप सफ़र बांधते हैं तो उससे पहले आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता कायम करें। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दस्तियाब है, बाद में स्क्रॉल भी होते रहेंगे और उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया हैंडल से भी ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल कर सकते हैं। खैर इकरा, ये तो कुछ जानकारी थी, हमने नाज़रीन तक पहुँचा दी। और फिलहाल क्या कुछ है हमारे नाजरीन के लिए? अच्छा ठीक है, हम रोज अपने नाजरीन से ये कहते हैं कि हमने खूबसूरत सी सौगात आपके लिए रखी है, वो आप सुने, और साथ में हम नाम भी कहते हैं कि हमने इसका इंतखाब किया है, इस खूबसूरत सी आवाज़ का इंतखाब किया है। मेरे ख्याल से अब आप लोग रोज प्रोग्राम देखते हैं, अभी आप ये भी जानते हैं कि ये किन की आवाज़ है, किन की शक्ल है और ये किन का कलाम है। ये हम आप ही पर छोड़ देते हैं, खुद ही गेस करें, ये खूबसूरत सा कलाम आप सुने, फिर हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
जज्बात हरन लफ्ज गठन जाए बने क्या मन है बदलुक हाल बेपरवाह बने क्या मन है जज्बात हरन लफ्ज गठन जाए बने क्या मन है बदलुक हाल बेपरवाह बने क्या मन है बदलुक छुकनुन बाजरस प्रथ जाए बने क्या तिलकुस छुकनुन बाजरस प्रथ जाए बने क्या जज्बात हरन लफ्ज गठन जाए बने क्या मन है बदलुक हाल बेपरवाह बने क्या मन है बदलुक हाल मन है बदलुक हाल मन है बदलुक हाल। जी नाज़रीन मोहतरम, फिर एक मरतबा इस्तकबाल। गैस तो किया होगा आपने जी, खूबसूरत आवाज़ शाजिया बशीर जी की थी और आप इस कश्मीरी रंग में से महसूस हो रहे थे। खैर नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपकी मुलाकात मेहमान से भी करानी है। खूबसूरत मेहमान आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, उनसे ज़रूर मुलाकात कराएंगे, पर उससे पहले यहाँ पर एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। तब तक आप नून चाय के कुछ और घूंट पिए और वक्फा खत्म होगा, उसके बाद मेहमान से मुलाकात कराते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैनल के। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में।
जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। नाज़रीन मोहतरम, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने अपनी किताब पॉलिटिक्स में इस बात को दर्ज किया है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। यानी जो एक शख्स है वो अकेला इस दुनिया में नहीं रह सकता, हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इस सब स्ट्रक्चर को समझना, जानना, ये भी एक साइंस है, इसे हम सोशल साइंस कहते हैं। और सोशियोलॉजी का नाम आपने तो सुना होगा जरूर। और जो शख्स इस सब को स्टडी करता है, इस सोसाइटी को लैब की मानंद समझता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड के जरिए से एक्सपेरिमेंट्स करता है, उसे सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं। इतनी अच्छी बात है ना फिर जब सोशियोलॉजिस्ट कोई हसास हो और वो इस सब को, अपने एक्सपीरियंसेस को कलमबंद करें और वो तहरीर आपके सामने रखें ताकि हम सब इससे कुछ इस्तेफादा लें, हम सब कुछ समझ लें। मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जो हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मेहमान तशरीफ फरमा है वो सोशियोलॉजिस्ट है और नॉवेलिस्ट है। इनकी एक नॉवेल भी मंजर आम पर आई है, अवार्ड याफ्ता है। मेरी मुराद है मिस विनीता बख्शी साहिबा से। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका इस प्रोग्राम में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने इस बार फिर एक मरतबा हमारी दावत कबूल की और यहाँ तशरीफ आओगे। अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। जब भी आप कश्मीर आती हैं हमें अच्छा लगता है आपको दावत देना और आप यहाँ तशरीफ फरमा होती हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन कई सारे दोस्त इस वक्त देख रहे होंगे, गालिबन आपको पहली मरतबा देख रहे होंगे और आपके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश भी करना चाहते होंगे, तो बताइएगा उनके लिए कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है और तालीम वगैरह का क्या मामला रहा। सुबह खैर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मुझे एक बार फिर से इस प्रोग्राम हेलो JNK में बुलाने के लिए। गुड मॉर्निंग JNK। गुड मॉर्निंग JNK में बुलाने के लिए जी। और अभी आप दोनों की मैं सारी बातें सुन रही थी और मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत और गाना जो मैंने अभी सुना वो भी, और जो शुरू में आपकी जो एक धुन, कश्मीरी धुन आप लोगों ने बजाई वो भी बहुत खूबसूरत लगी। ये तो मैंने आखिर पर इस सवाल रखा था कि आपको ये सब कैसा लगा। एनीवे कोई मसला नहीं, आपने पहले ही हमारा दिन बना दिया। अच्छा जी। तो मेरा नाम, जैसे कि आप बता चुकी हैं, मेरा नाम विनीता बख्शी है जी। और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरी तालीम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई है। और मैंने मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन किया है सोशियोलॉजी ऑनर्स में, और फिर मैंने अपनी मास्टर्स भी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सोशियोलॉजी में की है। ठीक। और उसके बाद जो ये सफर है वहां से कैसे शुरू हुआ, थोड़ा धीरे धीरे करके? क्या पहले से ही लगाव था कि मुझे सोशियोलॉजी इसमें जाना है और मुझे इसी फील्ड से फिर नॉवेल्स वगैरह लिखनी है? ये शौक वहीं से पहले से ही था कि ये बीच में पैदा हुआ? थोड़ा आगाज से ही देखते हैं। आपका जो लड़कपन है, बचपना वगैरह, वो सब यादें कैसी रही? बचपन की यादें तो बहुत ज्यादा बॉलीवुड से जुड़ी हुई थी। अच्छा। क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस था और बहुत लोग बॉलीवुड के थे। बट मेरे मम्मी स्कूल में टीचर थी एंड पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे और फैमिली का हमारा बिजनेस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का भी था। अच्छा। तो बहुत खूब। तो फिर लेकिन माहौल मेरे घर में बहुत ज्यादा एजुकेशनल और कंजर्वेटिव, जैसे अगर आप कंजर्वेटिव कहना चाहें तो मैं कह सकती हूँ कि कंजर्वेटिव था। तो बिल्कुल तो सोशियोलॉजी वर्ड मैंने पहली बार सुना जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। और वो इस लिहाज से सुना कि मेरे पापा कहते थे या तो आप गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगी, सिविल सर्विसेज में जाएंगी, नहीं तो मतलब जो हमारी फैमिलीज में जैसे है ट्रेंड, कॉलेज करते करते या कॉलेज खत्म होते होते आप अपने घर जाइए, जिस तरीके से भारतीय संस्कृति चलती है। तो फिर वो वही हुआ कि इस हिसाब से मैंने कॉलेज में, मुझे आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे सोशियोलॉजी ऑनर्स मिरांडा हाउस में मिल गया। मेरी उतनी परसेंटेज थी और फिर वो ग्रेजुएशन में परसेंटेज हाई होने की वजह से मुझे एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं लेना पड़ा मास्टर्स के लिए, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए। तो फिर मेरा वो एकदम स्मूथ प्रोसेस चली एंड आई डिड क्वाइट वेल इन माय ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स। बट वो मास्टर्स करते करते मेरी शादी पक्की हो गई थी। अच्छा, और फिर उसके बाद तुरंत बाद शादी भी हो गई। और मैंने मास्टर्स के साथ साथ इवनिंग क्लासेस में मुझे पब्लिक रिलेशंस एंड जर्नलिज्म, मुझे बहुत शौक था कि मैं
डीडी एंकर बनूं। अरे, क्या आज- बात है, या मैं क्या बात आगे से है। दोनों बैठे ऐसे बैठ के किसी का इंटरव्यू लूं। बहुत सब खूबसूरत। बहुत खाब ही खाबते। नहीं, आप देख ही सकते हैं आपका जो अंदाज है बातें करने का और बोलने का, माशाल्लाह हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। तो आज आप ही कर लीजिए हमारा इंटरव्यू। नहीं, आप दोनों की जरा नवाजी है। मैं इतना ठीक है, वो एक शौक था। और फिर जैसे आप शादी हो गई, आप बहुत खुश जिंदगी में निकल गए, आगे बच्चे हो गए, और आप फिर भूल भी गए कि आपकी एक ख्वाहिश थी। तो धीरे धीरे फिर जब बच्चे बड़े हो गए, वो अपने कॉलेजेस में चले गए, फिर उसके बाद वो एम्प्टीनेस सिंड्रोम होता है। आपके पास इतना वक्त है और आपको पता नहीं है कि क्या कुछ तो करना था। और फिर बाय देन वो आपकी फैमिली भी कहती है आप कुछ कर लीजिए, आप कुछ करिए। तो फिर वो सब तरफ से आवाज आने लगती है, आपके दिल से आवाज आने लगती है कि ये टाइम है, अब मैं कुछ कर सकती हूँ। अच्छा। फिर आप दूसरे लेवल पे ये सोचती हैं कि अरे ये टाइम है, माई डॉटर हैज फिनिश ग्रेजुएशन, वो लगी है जॉब की कतार में, मैं भी लग जाऊं जॉब की कतार में, तो मेरा फ्रीपन है। तो Very मैं उसे nice. जोक भी करती थी कि मेरी बिटिया का नाम जुगनू है, तो मैं उसे बोलती थी कि जुगनू, यू आर स्ट्रगलिंग फॉर अ जॉब एंड सो इज योर मदर। और पहला सवाल यही पूछते हैं कि 20 साल तक आप कहाँ थी? जब अच्छा। आपने अगर इतनी पढ़ाई लिखाई की, तो आप 20 साल तब तक सामने क्यों नहीं आए? सामने क्यों नहीं आए? उस समय जॉब क्यों नहीं ढूंढी? बट एज द लक वुड हैव इट, सो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि मुझे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे ना वहाँ पे कोर्सेज चलते हैं जेमोलॉजी के, ऑफिस के पास ही। जी। तो वो अपने आप ही उसका एक दिन फॉर्म लाके उन्होंने घर पे रख दिया। तो फिर मुझे कुछ, आई वॉज वेरी डायरेक्शनलेस इन फैक्ट, क्योंकि मैं अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करती तो पहला क्वेश्चन यही पूछते कि आप 20 साल तक कहाँ थी। सही तो बात। फिर मैंने कहा कि चलिए मैं अपने को और थोड़ा सा, मन नहीं है लेकिन मैं अपने को और कंसोलिडेट करती हूँ जॉब मार्केट के लिए। ठीक। तो फिर मैंने ये वहाँ एक जेमोलॉजी के गवर्नमेंट की एक लैब थी, उसमें वो Okay. जेमोलॉजी के कोर्सेज चला रहे थे। क्या Okay. बात तो है। मैंने वो जेमोलॉजी के कोर्सेज ज्वाइन कर लिए एंड अगेन उसमें आई थिंक आई हैड वेरी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, सो दे इमीडिएटली ऑफर्ड मी कि अगर आप मैं जेमोलॉजी की क्लासेस ले लूं। ठीक। Okay, तो वही। फिर मैं नेक्स्ट सत्र में मैं वहाँ पे आई वाज द ट्रेनर Okay. एंड उसके नेक्स्ट सत्र में आई वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आई वाज Oh, द great. डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेमोलॉजी। Very और मैंने nice. ऐसे ट्रांजिशन किया। तो सबको ये लगता है कि मेरी ट्रेजेक्ट्री में ये जेमोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी ये कैसे आ गया। So we हमें can say direct हम gemologist से भी कैसे बात बन कर गई। रहे हैं। जी, We can say कि हम gemologist से भी you are बात कर रहे talking हैं। to a gemologist, a trained gemologist Okay. who has Yes. been a Okay. trainer also and director National Institute of Jewelry also. Great. तो वो जर्नी मेरी 9 साल चली और उस जर्नी में 7 साल, जैसे सैटरडे संडे को मुझे लिखने का, कुछ बात कहने का मन था, तो मैंने साथ 3 किताबें मैंने लिखी। एक किताब मेरी पब्लिश होके मार्केट में है, 31 माइल्स। 2 और किताबों के बहुत लिए मशहूर मैं किताब है। थैंक यू। बहुत और बाकी 2 किताबों के लिए मैं ढूंढ रही हूँ, पब्लिशर से बातचीत चलती है। आप तो जानती हैं कि एक बार बेबी आ जाता है, उसके बाद उस बेबी को सजा के संवार के आगे सही बात है। बाहर Exactly. माँ का मन होता है कि उसे अच्छी तरीके से सजा के संवार के ठीक ठाक बना के ही बाहर निकाला जाए घर से। तो फिर वो तब तक आपके ये पास ट्रेन- महफूज है। जी, ये ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही आप लिखती थी या फिर वहां से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे करके ये कुछ साल चला? ऐसे ही, मतलब मैंने शुरू किया था 2012 में पहला Okay. नॉवेल, और पब्लिश हुआ वो 2016 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। और उसके बाद मुझे सारे लिटरेचर फेस्टिवल्स ने इनवाइट किया और मेरे नॉवेल को काफी नेशनल एंड इंटरनेशनल क्रिटिकल एक्लेम भी मिली। Great. और इट ओपन एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। आई वेंट टू लंदन स्टारडस्ट शो, आई वेंट टू ITV न्यूयॉर्क और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, चंडीगढ़ लिटरेचर फेस्टिवल, नॉर्थ ईस्ट राइटर्स फोरम और कालिंगा लिटरेचर फेस्टिवल, भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल, नहीं कालिंगा में मैं नहीं गई हूँ अभी, भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल, वर्ल्ड बुक फेयर, दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल में, इन सब में काफी बार मुझे इस चीज को सराहा गया और आपने इनमें पार्टिसिपेशन भी हाँ, लिया। और मुझे लोगों से बातचीत करने का मौका मिला इन फेस्टिवल्स में एज अ मॉडरेटर, एज अ कॉम्पेयर। Great. तो Okay. इस तरीके से बहुत सारे राइटर्स, ऑथर्स के मैं नेटवर्क में रही हूँ। और इसके साथ साथ मुझे
क्योंकि मेरी भावना थी कि जो भी विमेन हैं और जो भी ट्रेनिंग्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा हम विमेन तक पहुंचाएं और विमेन ट्रेनिंग्स का फायदा ले सकें। तो हमने 2012 में मैंने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन आम्रा फाउंडेशन भी बनाई थी। अच्छा, खुद और से शुरू उसमें कर दी, हम- बहुत खूबसूरत। हाँ, और बहुत उसमें खूबसूरत। सैटरडे संडे को मैं ये सब काम कर पाती थी और बाकी दिन तो मेरे मंडे टू फ्राइडे तो बहुत स्ट्रक्चर्ड रोल रहता था, 10 to 6, 10 to 5:30, 10 to 6। तो मैं तो उसके साथ साथ जो आम्रा फाउंडेशन है वो भी यही सब काम करती है, स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड्स, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन। ओके, लड़कियों को जो हम लोग चीजें आपने train वहां से करते हैं। ये देखी थी कि क्या होना क्या चाहिए था, लड़कियों को काम में हाँ, आ सकता है लाइफ में, जिससे वो किसी भी एज में जाके अपने को लाइवलीहुड्स में अपने को एक सक्षम बना सकती हैं, अपनी रोजी रोटी कमा सकती हैं घर से भी और बाहर जाके चाहें तो फिर हम कॉस्ट्यूम ज्वेलरी मेकिंग के कोर्सेज भी उन्हें कराते हैं, जो अभी हम कराएंगे। एक ट्रेनिंग हमारा सेंटर शुरू होने वाला है और पहले भी हम 4 बार सेंटर्स चला चुके हैं। तो हमने पैरामेडिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो मुझे लगता है कि जैसे जब कोविड की वेव आई थी उस समय बहुत ही सबके ऊपर इट हैड अ वेरी डिवास्टेटिंग इन्फ्लुएंस। बिल्कुल। आपको लगता था कि सब स्टेट गवर्नमेंट कहाँ है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ है, ऊपर वाला कहाँ है, कोई मेरी मदद को आ रहा है कि नहीं, जी कि क्या मैम। हो रहा है मेरे आसपास। इतनी सारी मौतों की आप खबर सुना करते थे। तो उस समय मुझे लगता था कि कम्युनिटीज में कुछ इस तरीके की चीज होनी चाहिए कि सब एटलीस्ट अगर कोई ऐसी आपदा आती है कि आप लार्जर कम्युनिटी से या मेडिकल कम्युनिटी से कट जाते हैं, तो अपने आप में आप इतने सक्षम हो कि आप कम से कम अपनी बेसिक जरूरत को पूरा कर पाए। सही तो बात है। हमारी एनजीओ ने एक सर्वे किया, जो ये मैं दिल्ली की बात करती हूँ, जी, तो जी। जो सोशियो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज थी उसमें कई लोगों को अपना थर्मामीटर भी लगाना नहीं आता है। अच्छा। तो अगर लोगों को अपना टेम्परेचर चेक नहीं करना आता है तो उनको तो कैसे बीपी फिर- रीडिंग और या कैसे? ऑक्सीमीटर की रीडिंग आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपने आप को बचा पाए। सही तो बात हम है। जो पैरामेडिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, तो उसमें हम सबसे पहले लोगों को लड़कियों के लिए ये प्रोग्राम है, तो हम उन्हें, क्योंकि ज्यादातर आप देखिए घरों में केयर गिवर एंड होम मेकर लड़कियां ही हैं, तो अगर आप, मुझे लगता है अगर लड़कियों को हम सिखा दें टेम्परेचर रीडिंग और बीपी रीडिंग और मेजर डिजीज के सिम्टम्स पहचानना, और कब ये जरूरत है कि आप ट्रेंड मेडिकल एक्सपर्ट पे जाएं और कब आप अपने आप को छोटी मोटी चीज का खुद ही घर में देख सकते हैं, तो वो बताना बहुत जरूरी है। तो यही पैरामेडिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जी। हमने 120 लड़कियों को ट्रेन किया था पिछले से पिछले साल, और उसमें से 78 को जॉब ऑफर्स थे और कम से कम बहुत 60 से ऊपर लड़कियां बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में एब्जॉर्ब हो गई। और बहुत जो खूब। लड़कियां जॉब्स में नहीं गई वो अपनी कम्युनिटी मॉनिटर हैं, वो कम से वाह, कम वो क्या बात अपने और अपनी कम्युनिटी में अगर किसी को बीपी हो या किसी को थर्मामीटर हो, बुखार हो, तो एटलीस्ट उनकी कम्युनिटी में ऐसा नहीं है कि कोई उन्हें मिलेगा कि नहीं कि जिसको शुगर चेक करना नहीं आता या बीपी चेक करना नहीं आता या अपना टेम्परेचर देखना नहीं आता। तो ये सही सब बात। आप इस एनजीओ के थ्रू करती है। क्या बात है विनीता जी, एक वो दौर भी था जब आपके पास काम नहीं था, लेकिन अब ये दौर है जब आपके पास इतना सारा काम पिछले है। 10 सालों में बिल्कुल, मैंने हाँ। अपनी पिछले 20 सालों की कसर निकाल ली। ग्रेट, हम इस पर खूबसूरत। जरूर बात करेंगे और मजीद, लेकिन हमें यहाँ पर रुकना होगा हाँ, एक वक्फे जरूर। के लिए। तब तक आप भी ब्रेक लें और उन चाय की चुस्कियां लें। राजन मोहतरम, हम रुकते हैं यहाँ पर एक कमर्शियल वक्फे के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC-99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC-99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC-99 जूस बादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में,
मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे के। आज के शुमारे में जो हमारे साथ खास मेहमान तशरीफ फरमा है, सोशियोलॉजिस्ट है, नॉवलिस्ट है और सोशल एंटरप्रेन्योर है। इसके साथ साथ एक काफ़ी हमजद शख्सियत है। आज की हमारी जो मेहमान है ये है विनीता बख्शी साहिबा। इनसे सिलसिला कलाम जारी रहेगा, पर उससे पहले आप तक पहुंचाते अखबारात की सुर्खियां। मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा है, आगाज इसी से करते हैं। पहले सफ़े पर रकम तराज होकर अखबार लिखता है, हाई टाइम टू ओपन ऑफ बीट प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत says popular tourist destinations witnessing congestion। जी इकराम। मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा है और इस रोजनामे से भी ये अहम खबर सुनिएगा। मालियाती बिल 2024 लोकसभा ने हुकूमती तरामीम के साथ मंजूर की। हुकूमत ने तरक्की, रोजगार, टैक्स कवानीन को आसान बनाने के लिए कोशिश की। वजीर खजाना। एक और उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में अखबार लिखता है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का 45 किलोमीटर तवील संगलदान रियासी सेक्शन मुकम्मल। वजीर रेलवे सितंबर के आखिर तक इस सेक्शन का इफ्तिताह करके रेल सर्विस को चालू करेंगे। जी इकरा। मकामी अंग्रेजी रोजनामे से भी ये खबर सुनिएगा। इलेक्शन कमीशन टू विजिट जम्मू एंड कश्मीर टुडे टू रिव्यू असेंबली इलेक्शन प्रिपरेशंस। जी अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में अखबार लिखता है, अमरनाथ यात्रा ब्रेक्स ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ पिलग्रिम नंबर्स। ड्यूकॉम। एक और खबर इसी अखबार से, वुमेन डाइज इन हाउस कोलैप्स एज हेवी रेन लेशेस लार्ज पार्ट्स ऑफ जम्मू। एक और खबर इसी अखबार से, विद डिफिशिएंट रेनफॉल श्रीनगर रिकॉर्ड सेकंड हॉटेस्ट जुलाई मंथ इन हिस्ट्री। जी का मकामी उर्दू रोजनामे में सेहत के ताल्लुक से ये खबर शाया हुई है और मेरे ख्याल से इस पर हम सबको सोचना चाहिए। वादी में तकरीबन 5% लोग गाउट के शिकार। खवातीन के मुकाबले में मर्दों की शरह ज्यादा। 30 से 70 साल उम्र के लोगों की शरह 70%। जी उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में अखबार लिखता है, सेक्रेटरी समाजी बहबूद शीतल नंदा ने अहाता वकार छानापोरा का दौरा किया। बुजुर्ग शहरियों के लिए मुतल्लिका महकमे की तरफ से हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। जी आखिरी रोजनामा मेरे पास बचा है, ये मकामी उर्दू रोजनामा है और इसमें ये खबर शाया हुई है एनवायरनमेंट के हवाले से, जिसका हम सबको ख्याल रखना चाहिए। जब हम अपने घर का सोचते हैं, हमें ये भी देखना होगा कि क्या हमारा इर्द गिर्द जो माहौल है, हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है वो साफ है या नहीं, वो बहुत जरूरी है। खबर यह है कि निगीन झील की खूबसूरती बढ़ाने के लिए सरकारी सतह पर इक़दामात। चीफ सेक्रेटरी ने झीले डल को तहफ़्फ़ुज़ देने की भी हिदायत दी। अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, वी द पीपल अनवान के तहत बॉटम लाइन पर खबर छपी है, टॉर्टाइज स्पीड ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हैज हिट एक्टिविटीज ऑफ पीपल क्वाइट हार्ड, सो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स मस्ट पुश अप कंप्लीशन ऑफ वर्क्स टू एंड देयर इनकन्वीनियंस इन कश्मीर। आखिरी रोजनामा मेरे हाथ में था। आपको याद दिलाता चलूं कि आज जो मेहमान हमारे साथ तशरीफ फरमा है विनीता बख्शी जी है, नॉवलिस्ट है और सोशियोलॉजिस्ट है। मैम, इस सफर में हमने काफी सारी बातें की और बीच में एक चीज जो है वो खूबसूरत थी, वो नॉवेल थी 31 माइल्स। वो नॉवेल जो है कहां से शुरू हुई, क्यों लिखी, उसमें क्या है ऐसा जो वैसी मकबूल हुई, उसमें सीनियर जर्नलिस्ट और इंटरनेशनली जो नजर पड़ी उस खूबसूरत नॉवेल पे, क्या वो अपनी जाती जिंदगी पे थी या किसी और की कहानी थी, क्या था बताइएगा। जो भी कहानियां होती हैं ना, वो बहुत सारी, एक कहानी, अच्छी कहानी को लिखने के लिए उसमें बहुत कहानियां मिलानी पड़ती हैं। सही बात है। तो आपके इर्द गिर्द, आपके समाज में और आपके समाज के बियॉन्ड, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके नेबरहुड में, आपके समाज में और आपके समाज के बियॉन्ड बहुत सारी कहानियों का मिश्रण आपको उसमें लेके आना पड़ता है। जी आपको याद होगा कि 2012 जो था वो ऐसा साल था जिसमें फेसबुक हम लोगों के सबके घरों में घुस गई थी और फेसबुक बिकेम अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जी और मैंने बचपन में एक रीबर्थ की कहानी सुनी थी, रीइंकार्नेशन की। तो और फिर ये एक वर्किंग वुमेन की वॉइस भी मेरे साथ थी। तो ये 3 पहलू जो थे वो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू थे मेरे नॉवेल के। और मुझे लगता है कि जिसने फेसबुक को इतना एक्सटेंसिवली
अपनी किताब का बैकग्राउंड बनाया, वो ये पहली नॉवल रही होगी, क्योंकि इसमें जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी उसका एक डिजिटल ऑनलाइन अफेयर हो जाता है। तो उसके बाद उसकी लाइफ कैसे किस दिशा में आगे बढ़ती है, कैसे आगे बढ़ती है, और वो उसको कौन कर रहा है कि वो रियलिटी है कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये उस नॉवेल की स्टोरी थी। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे पहले कोई भी मूवी या कोई भी नॉवेल इस तरीके की रिलेशनशिप को लेके आई थी। उस हिसाब से ये पायनियर थी जिसने डिजिटल रिलेशनशिप्स के ऊपर एक लाइट थ्रो की कि ये भी पॉसिबिलिटी, इमोशनल अटैचमेंट्स की पॉसिबिलिटी होगी। और उसके बाद आप जानते हैं कि कितनी सारी रिलेशनशिप्स हम लोग अखबारों में पढ़ते थे कि लड़की घर से भागी, यहाँ पे अफेयर हुआ, वहां अफेयर हुआ, ऑनलाइन हुआ, लड़के ने उसे कॉन कर लिया, कई बार सक्सेसफुल भी हुए, कई बार अनसक्सेसफुल भी हुए। तो जैसे एक रियलिटी में आप देखते हैं कि जैसे पहले लोग कॉफी शॉप्स में मिलते थे, या यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज या बुक स्टोर में मिलते थे, लाइब्रेरी में मिलते थे, या मेले में मिल जाते थे, या मंदिर मस्जिद में मिल जाते थे, या कहीं भी मिल जाते थे। तो अब लोग डिजिटली भी एक दूसरे को मिल जाया करते हैं। तो आई थिंक ये पहली नॉवल थी जिसने इसको खुलासे में इस तरीके से डिटेल में इसको लिखा था कि इस तरीके की पॉसिबिलिटी होगी, और एक हिदायत भी दी थी और एक वाकया भी बयान किया था, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट में बहुत यंगस्टर्स के संपर्क में भी आती थी। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं, होंगी, होने वाली हैं, उनका आपको थोड़ा सा पहले से अंदाज लग जाता है, क्योंकि आप एक माँ भी हैं, आप एक एजुकेटर भी हैं, आप एक महिला भी हैं, तो आप सारी तरीके से एक सिचुएशन को महसूस कर सकती हैं। यही एक ऐसा सवाल ही मेरे जहन में गूंज रहा था। दरअसल मैं इसी वजह से ये सवाल पूछना चाहता था, क्योंकि आपने बीच में पहले ब्रेक लिया, पहले स्टडीज की, फिर ब्रेक ले लिया, फिर अब जब वापस आई तो वो खूबसूरत सफर रहा, वही इंस्पिरेशनल है। और क्या कुछ ऐसा नॉवेल में है कि जब आपके पास ऐसे हालात है, या फिर अगर आप जाती जिंदगी से ये तजुर्बा शेयर करना चाहती हैं, किस तरीके से आप इस चीज से कोप अप कर सकते हैं? आपको बीच में कभी लगा कि ये सब क्यों है, एम्प्टीनेस आ जाती है और वो सब चीजें आ जाती है, तब आप इन चीजों को कैसे कोप अप करते हैं, कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं, फिर आप इस सफर को वैसे आगे ले जाते हैं जिस तरीके से आप इससे पहले भी लेना चाहते थे, तो आप उस एनर्जी को डाउन नहीं होने देते? ये आई थिंक ये बहुत हद तक, अगर मैं इसमें दो तरीके से बात करूंगी। अगर आप सिंगल हैं तो ये ट्रेजेक्ट्री अलग होगी, और अगर आप एक फैमिली पर्सन हैं तो ये ट्रेजेक्ट्री थोड़ी अलग होगी। क्योंकि जब आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप अपने सारे डिसीजंस खुद ले सकते हैं और उसका आपकी फैमिली पे कोई असर नहीं पड़ता। पर जब आप एक फैमिली पर्सन हैं तो जो भी डिसीजन होता है वो पूरी फैमिली को एक तरीके से उसमें सहभागी होना होता है, मिल के होना होता है, क्योंकि आपके हर डिसीजन का फिर असर आपकी पूरी फैमिली पे पड़ता है। आपके हस्बैंड जो डिसीजन लेंगे उसका असर वाइफ और बच्चों पे आएगा, वाइफ जो डिसीजन लेंगी उसका असर बच्चों और हस्बैंड पे आएगा, और बच्चे जो डिसीजन लेंगे उसका असर उनके माँ बाप पे और वो जो आगे फैमिली बनाएंगे उस पे आएगा। तो जब आप फैमिली पर्सन होते हैं तो आई थिंक जो भी डिसीजंस होती हैं वो एक फैमिली कंसेंसस बना के लेने से फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है। सही बात है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए तो मैंने उस वक्त का इंतजार किया जब मुझे मेरे बच्चे और मेरे पति और मेरी फैमिली में बड़े बुजुर्ग और सब लोग खुद ही कहने लगे कि भाई तुम कुछ करती क्यों नहीं हो, सारा दिन खाली बैठी रहती हो। सही बात है। वो वक्त अपने आप ही इतना ज्यादा आ गया, और वो बच्चों ने तो इतना ज्यादा इस बात का, मेरे बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया कि मम्मा व्हाई डोंट यू डू समथिंग, आप खाली सारा दिन कैसे बैठ लेते हो, खाली कैसे फ्रेंड्स से मिलकर सिर्फ बातें कर सकते हो। और फिर आपको जिंदगी में कई ऐसे दोस्त भी मिलते हैं जो आपको कहते हैं कि तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, और जब हम तुमसे बात करते हैं तो हमें ये अजीब लगता है कि तुम होम मेकर हो और तुम कुछ करती नहीं हो। तो तुम्हें इस तरीके के दोस्त भी मुझे जिंदगी में मिले। क्या बात है। और वो दोस्त बहुत खूबसूरत होते हैं। और वो दोस्त बहुत खूबसूरत होते हैं। सही बात है। और कई दोस्त ऐसे होते हैं कि जो आपको इतना ज्यादा मोटिवेट और इंस्पायर कर देते हैं कि आपको घर से निकलना ही पड़ता है। तो ऐसे दोस्त मेरी जिंदगी में भी आए, और मैं बहुत ऊपर वाले की बहुत शुक्रगुजार हूँ
बहुत शुक्र करती हूँ परमात्मा का कि मुझे जिंदगी में ऐसे ही लोग मिले जो बहुत मोटिवेट और इंस्पायर करते हैं। फॉर एग्जांपल जब मेरी ये बुक आई थी तो डॉक्टर मसूदी और जी, मैं जी। हम लोगों ने मैं ट्वीट कर रही थी अपनी बुक के लिए, ओके। तो उन्होंने मेरी बुक को रीट्वीट किया ओके। और उन्होंने मुझे बोला कि आप आइए जम्मू कश्मीर आइए और आपका यहाँ पे आके नॉवेलिस्ट हैं और यहाँ का कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है जम्मू एंड कश्मीर का, तो उससे तो पूरी दुनिया वाकिफ है। सही बात यहाँ है। कितनी सूफी संतों की जन्मभूमि है ये, सही बात है। और कितने बड़े बड़े यहाँ पे ग्रंथ, काव्य ग्रंथ और किताबें और फिलॉसफी और थॉट्स कितनी तरीके की इमर्ज हुई हैं। तो ऐसी देवभूमि में आना और ऐसी स्थान में आना, ऐसी जगह में आना, तो बहुत किसी खूब। के लिए भी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। क्या बात। तो जब वो इनवाइट कर रहे थे उसके बाद फिर वो कोविड बीच में हमारे 3-4 साल सबके कोविड में चले गए, तो उसके बाद मेरी जो मेरी मित्र थी जो मुझे बहुत मैं बता रही हूँ कि मुझे बहुत इंस्पायर भी करती थी, तो उनका भी लास्ट ईयर यहाँ उनकी पोस्टिंग भी हुई, जी। लास्ट टू लास्ट ईयर। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि डॉक्टर रफीक मसूदी और जी। मेरी जो एक मित्र हैं यहाँ सरकार में जी। डॉक्टर रश्मि सिंह, अरे जी। वो भी वहीं पोस्टेड है, तो हमारा बिल्कुल बनता है, हाँ। चलते हैं हम दोनों। फिर हम लोग यहाँ आए थे 10-11 दिन के लिए बहुत और फिर आप लोगों ने भी मुझे बुलाया अरे। और डॉक्टर मसूदी के सौजन्य से। और ये आपका सेकंड विजिट है? ये मेरा सेकंड विजिट है। जी जी। बहुत और खूबसूरत। उन्होंने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया, वो कितने किताबें उन्होंने कितनी बिल्कुल, लिखी बिल्कुल, हैं, बहुत। और इस तरीके की वो शख्सियत हैं कि जो चाहते हैं कि एक ब्रिज बना रहे। हमारे और- फॉर्मर डायरेक्टर साहब हैं और जी, हमें जी, सिखाया है और जी। आज भी हमें सराहते रहते हैं जी, और बिल्कुल, अक्सर वो बिल्कुल। तराशते रहते हैं कि जी। हमारे कश्मीर में किस तरह से खूबसूरती आए, जी। किस तरह से नए पहलू आए, जी, किस तरह से जी। नई जनरेशन को मौका मिले, और जी। उन चीजों पे वो हमेशा काम करते हैं। जी। आपसे बातें बहुत करनी है और भी करेंगे, पर एक और वक्फे के लिए रुकना जी, पड़ेगा। जी, नाज़रीन मोहतरम, जी। ये सिलसिला कलाम जारी जी। रहेगा, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। जी। ठीक है, डन। भारत में 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी जो है गोजरी जबान में बात करती है। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर के जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों तक आपको मिलता है गुज्जर रंग। हमारे यहाँ दूरदर्शन इस प्लेटफॉर्म से ही आप इस तरह का खुसूसी प्रोग्राम देखते हैं लोक रंग के नाम से। आप हमें उम्मीद है कि कुछ एपिसोड्स आपने देखे होंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और हमारी ये कोशिश आप सराहते रहें। हमें ज़रूर लिख भेजिएगा कि कैसा लगता है आपको ये प्रोग्राम, बिलखुसूस जब आपके ही कल्चर की अक्कासी होती है। हमारे यहाँ जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिलजुल के रहती हैं उनके अपने अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, उनके अपने अपने कुछ लोक कहानियाँ हैं जो वो सुनते हैं और फिर उसकी अक्कासी होती है। दूरदर्शन उन्हें प्लेटफॉर्म देता है। मेरे ख्याल से इस सबको आप देखें और सराहें, साथ में आप कमेंट्स के जरिए अपनी आरा व तजवीज़ से भी हमें नवाजते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर रुकते हैं कमर्शियल वक्फे के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में,
मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार अब में, मुझे आर्ट एंड कल्चर जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। आप जुड़े हैं हमारे साथ और हमें उम्मीद है कि 9 बजे तक आप इसी तरह से हमें देखेंगे। अपना मनपसंद प्रोग्राम है ये गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान जुड़ी है वो है विनीता बख्शी साहिबा, जो सोशोलॉजिस्ट हैं, जिमोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा नॉवेलिस्ट हैं। बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। विनीता जी, चूँकि आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, बिलखुसूस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके तहत आपने बहुत कोशिश की कि जो आपने अपनी सोशोलॉजी के सफ़र में पाया, जो जो खामी आपने देखी होगी, आपने ये सोचा होगा कि क्यों ना हम इस पर काम करें। ऐसे में आपने इस हवाले से अगर हम देखें तो आर्ट एंड कल्चर के ताल्लुक से भी आपने काम किया है। ज़रा बताइएगा कि किस तरह से आपने इसको पाया और देखा। आर्ट एंड कल्चर मुझे लगता है कि सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की चीज नहीं है। मुझे लगता है आर्ट एंड कल्चर के थ्रू हम वो बातें कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग इज ऑल्सो, लिटरेरी जर्नी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर आर्ट एंड कल्चर। अगर आप कोई मूर्ति बनाते हैं, आप कोई तस्वीर बनाते हैं, आप कोई भी ऐसी हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, आप कोई भी चीज करते हैं जो कि एक उससे एज ए इंडिविजुअल आपको क्या मिलता है। एक तो बहुत सारी इसमें बातें जुड़ी हुई हैं जो कि मैं उनको अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगी। एक तो वो चीज होती है कि आर्ट एंड कल्चर, आपने कोई परफॉर्मेंस की और दूसरे ने उस परफॉर्मेंस का आनंद लिया, लेकिन उस परफॉर्मेंस से हमको क्या मिलता है? उस परफॉर्मेंस से अगर आप आज के हम इतने स्ट्रेस के दौर में रहते हैं, हम स्ट्रेस के एनवायरनमेंट में अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए जो थेरेपीज बताई गई हैं, मेंटल हेल्थ थेरेपीज, वो आप देखिए हमारे आर्ट एंड कल्चर का कितना इंटेग्रल पार्ट है। उन सारी थेरेपीज में राइटिंग इज वेरी थेरेप्टिक, पेंटिंग इज वेरी थेरेप्टिक, आप एक नेचर वॉक ले लें, इट इज वेरी थेरेप्टिक, आप हेरिटेज से जुड़ें, आप म्यूजियम रेस्टोरेशन करें, आप कोई भी काम इस तरीके का करें जो कि आपकी रोजमर्रा की, जो आप एक प्रोफेशनल जिंदगी जीते हैं कमाने के लिए, उस कमाने से छोड़ के आप जितने भी काम करते हैं वो सारे आपके आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज का पार्ट होते हैं। बहुत खूब। सो आई वाज वेरी लकी कि हमने 2015 में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल किया था जिसमें हमारी पार्टनर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात थी और उसका नाम था अमरोत्सव। तो अमरोत्सव के तहत हम बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर के प्रोग्राम्स करते हैं। अच्छा। और इसीलिए मैं अभी जे.एन.के संभाव हुआ था दिल्ली में, आपने अगर सुना हो तो हम जे.एन.के संभाव से भी मैं इसी तरीके से किसी ना किसी तरीके से अपने आप को जोड़े हुई थी। मैं उसमें डेली जा रही थी, जो आपके हैंडीक्राफ्ट्स आ रहे थे। अभी आप देखिए मैंने जे.एन.के का बैग भी उठा रखा है। तो जो भी होता है, तो आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, म्यूजिक, राइटिंग, ऑथर्स, ये सारी चीजें। हमारा कल्चर कैसा लगा यहाँ का, कश्मीर का, मैं आपको जम्मू कश्मीर बता नहीं सकती कि कल मैं कुछ लोगों से मिल रही थी तो मैं सोच रही थी कि कितना कुछ है जो हम कश्मीरियत से सीख सकते हैं, जो यहाँ के लोगों से हम सीख सकते हैं। और उसमें 2 इम्पोर्टेंट बातें, जो विमेन सेफ्टी की एक बात है जो जिसमें पूरी कंट्री ग्रैपल करती है, उसमें आई थिंक आप लोग एक रोल मॉडल हैं। कल किसी भी शहर की सेफ्टी का इंडेक्स होता है कि उस शहर में 7 बजे के बाद कितनी विमेन घर से बाहर निकल सकती हैं। तो हम लोग 7 बजे के बाद, मैं और मेरी सहेली, हम लोग एक आइसक्रीम खाने के लिए हम लोग गए थे। किसी ने बताया कि यहाँ सॉफ्टी बहुत अच्छी मिलती है, कोई एक आपके रिवर फ्रंट के ऊपर झेलम, उसमें अंदर आई वाज इंस्पायर्ड एंड अमेज्ड टू सी कि कितनी सारी फैमिलीज और कितनी सारी लड़कियां भी अपने दोस्तों के साथ में सॉफ्टी का मजा ले रही थी। बहुत खूब। और कल हम एक रिवर फ्रंट पे एक और बड़े बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए थे जिसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा था और सब कुछ बहुत अच्छा था। और रिवर फ्रंट पे ही, ये जो झेलम रिवर फ्रंट है, इतनी सारी लड़कियां, विमेन वॉक कर रही थी और लड़के लड़कियां भी आराम से बैठे हुए थे। और
7 बजे के बाद मुझे लगता है कि अगर किसी सिटी में 7 बजे के बाद विमेन इतना फ्रीली घूमती हैं और अपने को इतना सेफ फील करती हैं, तो आई थिंक वो सिटी एक रोल मॉडल है कंट्री के लिए, क्योंकि कितने सारे पार्ट्स हैं जी। कंट्री के जिसमें 7 बजे के बाद विमेन सेफ फील नहीं करती हैं और नहीं निकलना चाहेंगी। और इन चीजों में अभी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, जी। लेकिन मुझे श्रीनगर में ये चीज बहुत अच्छी लगी कि 7 बजे के बाद विमेन कितने आराम से और बहुत अच्छे शुक्रिया। से घूम रही हैं। बहुत शुक्रिया। और सेकेंड टेक अवे मेरा श्रीनगर ट्रिप का ये है इस समय, क्योंकि ये दोनों मुद्दे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जी, है, जी। तीनों मुद्दे, विमेन सेफ्टी एंड सेकेंड इज मेंटल हेल्थ वेलबींग एंड थर्ड इज एल्डरली केयर। ओके। तो जो एल्डरली केयर का जो मॉडल यहाँ पे मैंने देखा है, मैंने देखा है यहाँ फैमिली और कम्युनिटी आपस में एक दूसरे से उनका जुड़ाव बहुत है, सही बात है। बहुत ही अच्छा है। और कंट्री के कई भागों में ये चीज वीक हो रही है, ये चीज टूट रही है। तो आई थिंक इतना बड़ा यहाँ पे इतना अच्छा कम्युनिटी का एग्जाम्पल है कि कम्युनिटी एक दूसरे से सुख दुख में एक साथ इतने अच्छे से खड़ी है और अपने एल्डर्स को इतना रिस्पेक्ट देती है, उनकी बात सुनती है। और जी। एल्डरली केयर के यहाँ इश्यूज नहीं है, जैसे कई जगह पे एल्डरली केयर के इश्यूज बहुत ज्यादा कंट्री में हो रहे हैं, स्पेशली जहाँ फैमिलीज टूट रही हैं, वहाँ एल्डरली केयर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रही है। क्योंकि अगर बच्चे अब्रॉड हैं या बच्चों की नौकरी शहर के बाहर है, उस समय उनको कौन उनको देखभाल करेगा? उनको कोई चाहिए जो उनको उस समय उनका सपोर्ट करे, साइकोलॉजिकल। उनको पैसे नहीं चाहिए, उनके पास उनको क्या चाहिए कि कोई उनके पास बैठे उनसे बात करे, उनको साइकोलॉजिकल, इमोशनल और मॉरल सपोर्ट दे। और आई थिंक वो सारी चीजें यहाँ पे हैं, और वो एक आई थिंक दे आर नॉट टॉक्ड अबाउट। आई थिंक यहाँ विमेन की जो फ्रीडम है, इट इज नॉट टॉक्ड अबाउट, इट इज नॉट हाईलाइटेड। और विमेन की जो सेफ्टी है, इट इज नॉट टॉक्ड अबाउट। आई थिंक इट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। एंड आई थिंक जो यहाँ एल्डरली केयर है फैमिलीज में, जो लोग अपने बड़े बूढ़ों की इतनी अच्छी केयर लेते हैं, और वो मुद्दा ही नहीं है। सही बात और है। बाकी सब जगह पे विमेन सेफ्टी, एल्डरली केयर, इमोशनल हेल्थ, ये मुद्दे हैं। क्योंकि अगर फैमिली टूटेगी तो मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी किसी की भी, बहुत। बिल्कुल सही और कह रहे इमोशनल हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी। और एल्डरली केयर एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। बहुत बड़ी। सही यू आर बात। राइट। अच्छा विनीता जी, चूंकि आपने इसमें खवातीन का जिक्र किया, जी। टॉक्ड अबाउट जी, वुमन, जी। बीइंग अ वुमन, जी। आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन जी। कि आपने अपने इस प्रोफेशनल करियर की शुरुआत तब की जब कई ऐसी खवातीन जो है वो ये सोचती है कि बस हमारा सब कुछ खत्म हो गया, अब हम जिंदगी में मेरे ख्याल से इस हवाले से आगे नहीं बढ़ सकते, लाइफ को प्लान नहीं कर सकते दैट वे जैसे हमने सोचा था पहले, लेकिन आपने किया, आपको सपोर्ट मिला अच्छा खासा। उसके बावजूद फिर आपने सब चीजें देखी, आपने घर भी देखा, वो भी संभाला, आपने एनजीओ भी देखी, आपने नई नई चीजें सीखी, ट्रैवल भी करती रही। कैसे सब बैलेंस करती हैं आप ये सब? दिखाओ। आई थिंक ये सब बैलेंस कर पाने के लिए सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो पूरा फैमिली डिसीजन हो। अच्छा। और पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करे। अगर कोई फैमिली ऐसी है जिसमें हस्बैंड दिल से सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आई थिंक विमेन को बहुत परेशानी होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। जो पति करना चाह रहा है, पत्नी उसमें पूरी तरह उसे सपोर्ट करे, और जो पत्नी करना चाह रही है, पति और बच्चे पूरी तरीके से उसमें सपोर्ट करें। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं कैसे करती? नहीं कर पाती। तो फिर क्या होता ना, मुझे भी अंदर अंदर घुटन होती, फ्रस्ट्रेशन होती। मैं सोचती कि मैंने तो सबके लिए किया जो वो चाहते थे, और मेरा मेरे साथ लिए- देने के लिए मेरी फैमिली नहीं खड़ी है मेरे साथ, तो मुझे भी कितना बुरा लगता। तो सबकी खुशी के लिए, पूरे परिवार की खुशी के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम हर इंसान की खुशी जो उस फैमिली का मेंबर है उसको इक्वल इंपॉर्टेंस दें। बिल्कुल। किसी की आवाज को फैमिली में दबाए नहीं, उसकी ख्यालात को अच्छी सपोर्ट तरीके करें, से समझें, सुने, समझें, और अपने को उसके स्थान पे रख के देखें कि अगर ये मेरी लाइफ में हो गया होता मेरे साथ, तो मुझे कैसा लगता। सही बात है। तो आई थिंक फिर उसको शायद फिर बहुत सारी विमेन को करियर ब्रेक भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक ये बहुत हालांकि मैंने ऐसे किया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी विमेन
बहुत अच्छे तरीके, अगर वो चाहे तो, अगर वो उनकी खुशी है, ये डिसीजन उनका होना चाहिए कि किस समय वो करियर से एग्जिट करना चाहती जी। हैं, किस समय वो करियर में वापस आना चाहती हैं, और किस समय वो स्टडी ब्रेक लेना चाहती हैं, किस समय स्टडीज कंटिन्यू करना चाहती हैं। जी। क्योंकि अपने को, अपनी बॉडी को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जी। एक खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता है। जी। तो ये डिसीजन अगर वो खुद लेती हैं कि कब मुझे स्टडी ब्रेक लेना है, कब मुझे करियर ब्रेक लेना है, कब मुझे करियर में वापस आना है, और फैमिली उसका सपोर्ट करती है, तो आई थिंक ये एक खुशनुमा माहौल सबके लिए बनी रहती है। जी। तो मेरे लिए ये बहुत खुशनुमा सफर इसलिए रहा क्योंकि ये सारे डिसीजंस मैंने खुद लिए और मेरी फैमिली ने मुझे खुद सपोर्ट किया। ये डिसीजन कि अभी मैं अपने बच्चों पे फोकस कर लूं, ये मेरा अपना था। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता रही थी कि मुझे टीवी जर्नलिस्ट बनने का बहुत शौक था। तो मुझे 2 बार, जब बॉम्बे में व्हेन माय सन वाज 2 years old, मुझे 2 बार मौका मिला। मुझे इमीडिएटली इंटरव्यू में और कैमरा टेस्ट, ऑडियो टेस्ट में ले लिया गया, मुझे जी न्यूज में ले लिया गया, और फिर मेरे प्लस चैनल में ले लिया गया। पर जब मैं लौट के आई अपनी, उसके बाद तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड बेबी को बेबी सिट कर रहे थे। तो मुझे लगा नहीं, ये मैं करना चाहती हूँ। तो मुझे लगा नहीं, मैं ये करियर में कभी ये बात एक करूंगी। खातून जो अपनी जिम्मेदारी को भी समझती है और सब चीजें बैलेंस करना जानती है, उसे पता है, क्योंकि ये आप तक है, आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते सही हैं, बात है। आपके लिए सबसे ज्यादा नजदीक क्या चीज है, तो वो आपने प्रूव किया, वो आपने दिखा दिया। लेकिन फिर भी आप देखें किस तरह से आप फ्लर्स्ड हैं, आपने किस तरह से सब चीजें देख ली, और आज आप एक एनजीओ भी रन करती हैं। बहुत खूबसूरत। और देखिए इकरा, मतलब ये जो सफर है बीच में अगर रुक भी गया था, लेकिन फिर ऐसे चला कि वो सारी गैप फिल हो गई। और थोड़ा बहुत हमारे पास कम मिनट प्रोग्राम में बचे हैं, जानना चाहेंगे आपने कुछ अवार्ड्स और अचीवमेंट्स भी हासिल किए हैं, उसके बारे में जरा सा बताइए, उसके बाद एक खूबसूरत सा मैसेज आपसे ले लेंगे। और जी बताइए। मुझे दिल्ली में बहुत सारी, मुझे सबसे ज्यादा इस बात की खुशी है कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट जो हमने चलाया, बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि किसी का फेवर लेके या किसी की जान पहचान के बिना हमारे काम नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है, कम या ज्यादा, वो मैंने उसमें किसी का कोई फेवर, किसी भी तरीके का, मेरे पति से या किसी मित्र से या किसी से भी कोई भी कैसा फेवर मैंने नहीं लिया है। जो भी चीजें हुई हैं मेरी मेहनत से हुई हैं और ऑर्गेनिक वे में हुई हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। जाते जाते, क्योंकि वक्त का जो दायरा का फल है, बिल्कुल वक्त का जो दायरा है वो तंग ही रहता है, आप जानती हैं। जाते जाते हम आपको यही पूछेंगे कि बताइएगा आज के दिन के हवाले से, सुबह सुबह जो आगाज है, कैसा हुआ, कैसा लगा ये प्रोग्राम, यहाँ प्रोग्राम में आकर? आपका प्रोग्राम बहुत मुझे खुशनुमा लगा। बहुत अच्छा लगा। आप हमें आर्ट, कल्चर और जम्मू कश्मीर की वादियों से लेकर इतनी आपने हमें न्यूज की प्यारी प्यारी बातें बताई, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे सब साथ जुड़ने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडेस सेशन। थैंक यू नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें, इसी तरह से प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिएगा। अपनी आरा हो तजवीज़ क्या हो आपकी इस प्रोग्राम के हवाले से, वो भी हमें देते रहें, वो भी भेजते रहें। यूट्यूब कमेंट सेक्शन ओपन है और उस पर जरूर ये लिखा आए होंगे और हम बीच बीच में पढ़ते भी रहते हैं। अब वो अलग बात है कि कभी हमें शामिल करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में हम ऐसा वक्त भी ढूंढे कहीं कि हम आपके कमेंट्स पढ़ें। इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हमें दे इजाजत इस वादे के साथ कि कल फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।